आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है कि अ स्मूथ रिंग ए, यानी एक ये रिंग है जिसका नाम ए दिया है, जिसका मास स्मॉल m है, वो स्लाइड कर रही है एक फिक्स्ड हॉरिजेंटल रॉड, यानी कि ये रॉड है इस पर फिक्स्ड है और ये मूव कर रही है। और स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग जो है टाइट है रिंग से और उसको टाइट कर रखा है फिक्स पुली से, है ना। और वो पुली जो है कैरीज ए ब्लॉक सी, यानी कि पुली से एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास 2m है, यानी इसका मास 2m है, ठीक है। एज शोन इन फिगर, एट एन इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड पुली मेक्स एन एंगल थीटा। पुली, ये पुली और ये स्ट्रिंग जो है ना, पुली कहता है ना, एट द इंस्टेंट स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड पुली मेक्स, तो रिंग और पुली, ये रिंग है और ये पुली के बीच में जो स्ट्रिंग है वो एंगल थीटा बना रही है। हमको क्या दिखाना है, शो दैट इफ द रिंग स्लाइड्स विद द स्पीड v, यानी अगर ये रिंग जो है v स्पीड से स्लाइड कर रही है उसमें, तो ब्लॉक डिसेंड विद स्पीड v cos थीटा, ये जो ब्लॉक है वो v cos थीटा से डिसेंड करेगा, ठीक है। यानी नीचे, भाई देखो, जब आप इसको इधर खिसकाओगे तो ये नीचे आएगा, नीचे आता जाएगा। जब इसको आप खिसकाएंगे, थोड़ा समझिए, जब इसको खिसकाएंगे तो ये नीचे आएगा, समझ गए बात को। और अगर इधर खींचेंगे तो ये ऊपर उठेगा तो ये तो समझ लीजिए कि ये जब इधर खिसकाएंगे तो ये नीचे आएगा और इधर खिसकाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो हमें इधर खिसकाना है, तो ये कहता है वी कॉस थीटा से नीचे आएगा। देखिए समझिए बात को, सवाल को हम थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं कि ये रिंग है हमारी, ठीक है, और ये रिंग वी स्पीड से ऐसे मूव कर रही है। अब इससे अटैच हमारा दूसरा जो है पुली है, और पुली से यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है 2m मास का। देखिए बात को समझिए, इसमें कोई ऐसा टफ काम नहीं है। अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, v cos थीटा। v का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। अब ध्यान समझिए, ये v cos थीटा पूरे यहाँ से यहाँ तक रहेगा और यहाँ से यहाँ तक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग जो है अटैच है। अब देखिए, अगर v cos थीटा हमारा, v cos थीटा v से ज़्यादा हो जाए अगर, तो ये जो है डोरी हमारी टूट जाएगी, क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ये नीचे को खींचेगा, जब नीचे को खींचेगा तो ये डोरी यहाँ से टूट जाएगी। और अगर v cos थीटा, यानी ये वाला कंपोनेंट v से कम हो जाए, है ना, जो इसकी स्पीड है, हम देखिए कम ज़्यादा नहीं होगा, इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ये समझिए कि इसका इसका स्पीड u है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, इसका स्पीड u है ना, ऐसे ऐसे समझिए तो जल्दी समझ में आएगा। अगर इसकी स्पीड, नीचे उतरने की स्पीड इस v cos थीटा से कम है, अगर इसकी स्पीड कम है नीचे उतरने की, और है ना v cos थीटा से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है स्लैग कर जाएगी, ये जो डोरी है ना ये स्लैग कर जाएगी, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और ये तेज़ी से चल रहा है, तो ये स्लैग कर जाएगा। आप इमेजिन करिए, अगर तेज से चल रहा है ये और ये धीरे से उतर रहा है तो स्लैग कर जाएगी। और अगर यही इसका स्पीड अगर बढ़ा दें इसके कंपैरिजन में, तो ये टूट जाएगी, ये डोरी टूट जाएगी। दो बातें यहाँ पर हैं, तो डोरी भी नहीं टूटे और स्लैग भी ना करे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो यू स्पीड से नीचे उतर रहा है इसकी स्पीड वी कॉस थीटा के बराबर होनी चाहिए। यही हमको बता रहा है, पूछ रहा है कि इसको प्रूव करिए। तो ये हमने इसको यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो है जो इसकी स्पीड नीचे डिसेंड करने की है और इसकी स्पीड जो है आने की है, इस रिंग का यहाँ से मूव करने की है, दोनों आपस में बराबर होगी, तभी ये काम हमारा बन पाएगा। ये इसीलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया कि अगर यू स्पीड से नीचे जाएगा, इसकी अगर स्पीड ज़्यादा है तो ये डोरी टूट जाएगी क्योंकि अपनी तरफ खींचेगा, और अगर इसकी स्पीड नीचे उतरने की कम है तो ये डोरी स्लैग कर जाएगी। दोनों ही हाल में ये प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये तभी सही से संतुलित चल पाएगा जब ये v cos थीटा इसकी स्पीड के बराबर हो। तो ये तो पहली बात हो गई। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट एक्सेलरेशन विद, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो एक्सेलरेशन के लिए हम एक फिर से डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है,
और यहाँ से हमारा एक स्ट्रिंग वही लगा हुआ है और वो स्ट्रिंग जो है इस पे आया हुआ है और भार जो इसका है mg वो नीचे की तरफ है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ये स्पीड a है, एक्सेलरेशन a है इसका रिंग का, है ना, रॉड में, तो टेंशन कितना होगा, यहाँ पर डोरी है ना इससे अटैच, तो इसका टेंशन होगा t, और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा a cos थीटा, और यही एक्सीलरेशन जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, नीचे भी रहेगा, हमने आपको बताया है। अगर ये अभी पहले वाले केस में कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड बराबर होगी, इस कंपोनेंट की स्पीड, इसी तरह से एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशन होगा, जो इसका एक्सेलरेशन है वही इसके नीचे उतरने का भी एक्सेलरेशन है। अब जो डोरी टेंशन यहाँ टी है, सेम यहाँ टेंशन लगेगा टी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पता कर ले। देखो इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ, तो एम जी जो है नीचे की तरफ है, एम जी टी से माइनस कर देंगे। अगर हम इस ब्लॉक को देखें, न्यूटन्स का फार्मूला लगाएं, तो नीचे की तरफ है तो माई एम जी और माइनस टेंशन ऊपर की तरफ है तो टी हो गया। और ये इस रिजल्ट क्या दे रहा है, इसको नीचे उतार रहा है। ये जो फोर्स का रिजल्ट आएगा वो इसको नीचे उतार रहा है। कितने एक्सेलरेशन से उतार रहा है, a cos थीटा। ये तो एक्सेलरेशन हो गया, मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसका मास कैपिटल M है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ हमको टी नहीं पता, तो टी पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो टी है ना, इस टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम टी कॉस थीटा किसके इक्वल कर लेंगे, m इंटू ए के, यानी स्मॉल m इंटू ए के। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ma बाई कॉस थीटा, और यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। तो जब आप पुट करेंगे तो mg माइनस ma बाई कॉस थीटा, और m की जगह 2m रख लो, क्योंकि m 2m के बराबर है क्वेश्चन में, और a कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई होगी बात। अच्छा, अब इसके बाद हमको सॉल्व करना है। देखो तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ से देखो हमारा ये m जो है यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, और ये जो a बनेगा, पहले तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा गलत हो गया, ये कैपिटल M था तो ये कैपिटल M रहेगा, है ना, यहाँ पर, और ये एम जी माइनस ये एम ए, हाँ ये ठीक है, ये तो सही है, एम ए कॉस थीटा, ये स्मॉल एम, ये एम कैपिटल एम यहाँ कर दीजिए, ये कैपिटल एम कर दीजिए, और यहाँ मैंने कैपिटल एम की जगह 2m लिख ही दिया है, तो ठीक है यहाँ से। तो अब यहाँ कैपिटल एम की जगह क्या आ जाएगा, 2mg माइनस एम ए बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ma कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ सब वैल्यूज़ दे रखी हैं, है ना, आपकी सब सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं भाई। m तो यहाँ सबका जगह कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जगह 30 रख लेंगे और g की जगह 9 पॉइंट, तो a की वैल्यू सॉल्व करके 6.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व